आजमगढ़ में दबंगों ने दलित परिवार पर बरपाया कहर। दबंगों ने महिलाओं और पुरुषों को लात घूंसों से मारपीट कर अधमरा किया। वीडियो वायरल हुआ। रानी की सराय थाना क्षेत्र के खलीलाबाद गांव का मामला। बागपत में बच्चे के पैर पर कार चढ़ने के बाद दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट। बच्चे समेत 5 लोग घायल हुए। सरूरपुर गांव का है मामला। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। सिद्धार्थनगर में सरकारी राशन बेचते कोटेदार को ग्रामीणों ने गल्ले समेत पकड़ लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। देर रात करीब 55 बोरी सरकारी राशन बेच रहा था कोटेदार। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की फ्यूजन होम सोसाइटी के बाहर मारपीट। दो पक्षों में जमकर चले लात घूंसे। बिल्डर की दी परमिशन पर मेला लगाने के लिए पहुंचा था व्यक्ति। महिलाओं के साथ बदतमीजी करने का आरोप। नोएडा में दो पक्षों के बीच पत्थरबाजी। बीच सड़क पर लोहे का खंभा लगाने को लेकर भिड़े दो पक्ष। एक युवक के सिर पर आई गंभीर चोट। पुलिस ने जांच के बाद दर्ज किया मुकदमा। फेज 2 थाना क्षेत्र के सेक्टर 86 इलाहाबाद गांव का मामला। गाजियाबाद में फिर दिखा आवारा कुत्तों का कहर। 11 साल के बच्चे पर कुत्तों के झुंड ने किया हमला। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना इंदिरापुरम थाना इलाके के रामप्रस्थ ग्रीन सोसाइटी का है मामला। महाराजगंज के संयुक्त जिला अस्पताल में देर रात डिलीवरी के बाद महिला की मौत। गुस्साए परिजनों ने जिला अस्पताल में जमकर बवाल किया। हंगामा देखकर मौके से फरार हुआ अस्पताल का पूरा स्टाफ। कोठीभार थाना क्षेत्र के कटेहरी गांव की रहने वाली थी महिला। कुशीनगर में गन्ने में घटतौली का आरोप लगाकर किसानों ने रामकोला स्थित त्रिवेणी शुगर मिल पर हंगामा किया। किसानों ने एक ट्रॉली में 2 से 3 क्विंटल की घटतौली का शुगर मिल पर आरोप लगाया। मौके पर पहुंचे जिला गन्ना अधिकारी ने मामले की जांच का आश्वासन दिया। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। पारिवारिक विवाद में दो भाइयों के बीच विवाद की बात आई सामने। इसी बीच एक भाई का दामाद अपने दोस्तों के साथ आया, जिसने दूसरे भाई के पक्ष पर हमला कर दिया। देखते देखते दोनों पक्षों में जमकर मारपीट शुरू हो गई। कौशाम्बी में अवैध संबंध के शक में पति ने अपनी पत्नी के सिर पर सिलबट्टे से ताबड़तोड़ हमला कर उसे अधमरा कर दिया। मां की चीख पुकार सुनकर जब उसकी मासूम बेटी बचाव के लिए आई तो हैवान ने अपनी बच्ची को भी नहीं छोड़ा। उसने बच्ची के हाथ पर सिलबट्टे से मारकर जख्मी कर दिया। उन्नाव में शॉर्ट सर्किट से जूता फैक्ट्री के एक कमरे में लगी आग। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। दही थाना क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र का है मामला। कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ट्रक ने कौशाम्बी से एसपी विधायक पूजा पाल की गाड़ी में मारी टक्कर। डिवाइडर से टकराकर पलटी कार। चालक और गनर घायल। बाल बाल बची पूजा पाल। डिंपल यादव के लिए प्रचार करने जा रही थी पूजा पाल। पीलीभीत में गन्ना लदे ट्रैक्टर को तेज रफ्तार डंपर ने मारी टक्कर। हादसे में ट्रैक्टर के हुए 2 टुकड़े। ट्रैक्टर सवार 2 लोग मामूली रूप से घायल हुए। नेशनल हाईवे पर मानपुर गांव के पास हुआ हादसा। बरेली में भीषण सड़क हादसे में कार सवार महिला समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में घायल एक युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बहेड़ी थाना क्षेत्र के नैनीताल बरेली हाईवे की यह घटना। हाथरस में कार और कैंटर में आमने सामने की भिड़ंत हुई। हादसे में घायल कार सवार 3 लोगों के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। चंदपा कोतवाली क्षेत्र के आगरा अलीगढ़ बाईपास पर त्यागी होटल के सामने की घटना। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रयागराज के शाहगंज थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन मकान के पास की दीवार गिरने का मामला। एसडीआरएफ की टीम ने मलबे से एक मजदूर को बाहर निकाला। गाजीपुर का रहने वाला था विजय राम। यजदान बिल्डर्स की अवैध इमारत पर लगातार चल रहा है प्रशासन का हथौड़ा। बिल्डर के वकील का दावा, कोर्ट ने लगाई ध्वस्तीकरण पर रोक। नोएडा में बढ़ते प्रदूषण के चलते लगी पाबंदियां हटने के बाद ट्विन टावर मलबे के निपटारे का काम एक बार फिर से शुरू। 100 से ज्यादा कामगार और 9 जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं। काम रुकने की वजह से 2 महीने का और लगेगा वक्त। जौनपुर नगर पालिका में बुढ़वा बाबा मंदिर पोखरा सौंदर्यीकरण योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगा। वार्ड सभासदों ने लाखों के घपले का आरोप लगाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। फर्रुखाबाद में एक साथ 3 लोगों की मौत से गांव में हड़कंप मच गया। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। कमालगंज थाना क्षेत्र के भीखा नगला गांव का है मामला। फर्रुखाबाद में छेड़छाड़ पीड़िता द्वारा आत्मदाह की कोशिश का मामला आया सामने। आईजी प्रशांत कुमार ने पीड़िता के घर पहुंचकर उसकी मां से मामले की जानकारी ली। दोषियों को बख्शे नहीं जाने की बात कही। मामले में आरोपी एक भाई गिरफ्तार, दूसरा फरार।
ललितपुर में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई। कुख्यात कबूतरा डेरा चीरा गांव में आबकारी और पुलिस टीम की छापेमारी। 240 लीटर कच्ची शराब और एक भट्ठी बरामद की। मौके पर 3600 किलो लहन को नष्ट किया गया। मथुरा में खाद्य विभाग ने दूध डेयरी पर छापेमारी की। 1500 लीटर मिलावटी दूध को मौके पर नष्ट कराया। जांच के लिए 7 सैंपल इकट्ठा किए गए। डेयरी प्लांट को सीज किया गया। खाद्य विभाग की कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप। सोनभद्र में महिलाओं और पुरुषों ने डीएम ऑफिस पहुंचकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप शक्तिनगर में स्थित एनसीएल कंपनी द्वारा निकाली जा रही सड़क के चलते गिराए जा रहे हैं उनके घर, नहीं दिया जा रहा कोई मुआवजा। देवरिया के बराहज ब्लॉक के मिर्जापुर गांव में डीएम ने राजकीय धान क्रय केंद्र का औचक निरीक्षण किया। खामियां मिलने पर डीएम ने डिप्टी आरएमओ और धान क्रय केंद्र प्रभारी को फटकार लगाई। स्पष्टीकरण मांगते हुए कार्रवाई की बात कही। बरेली में धर्म परिवर्तन का बड़ा मामला। सुभाष नगर इलाके में पुलिस की छापेमारी। एक घर में मौजूद थे बड़ी संख्या में लोग। हिंदू से ईसाई में धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। फतेहपुर में सामूहिक धर्मांतरण केस में एक और आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने वांटेड जॉनसन जैकब को गिरफ्तार कर जेल भेजा। अब तक पादरी समेत 15 आरोपी गिरफ्तार। बस्ती पुलिस ने अयोध्या के व्यापारी से 1.5 लाख की लूट का खुलासा किया। 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। 80,000 कैश, 5 मोबाइल, 3 आधार कार्ड बरामद। हरैया थाना क्षेत्र के मछली मंडी तिराहे पर हुई लूट। मथुरा में बरसाना के चिकसौली गांव में युवक का गोली लगा हुआ शव मिला। घर के कमरे में शव मिलने से हड़कंप। हत्या और आत्महत्या के बीच उलझी गुत्थी, जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ के बीकेटी में आउटर रिंग रोड के किनारे मिला युवक का शव। झाड़ियों में संदिग्ध हालात में मिला शव। ग्रामीणों ने हत्या की जताई आशंका। शव की शिनाख्त कर रही है पुलिस। संभल में दूध कारोबारी के संदिग्ध हालात में मौत। दूसरे मोहल्ले के घर से मिला शव, सिर पर चोट के निशान। हत्या की आशंका। चंदौसी कोतवाली के जारई गेट मोहल्ले का मामला। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में बच्चों को लेकर हुए विवाद में युवक की हत्या। पड़ोसी ने धारदार हथियार से हमला किया। मृतक के परिजनों ने मकान के सामने शव रखकर हंगामा किया। बदायूं में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने पति को गिरफ्तार किया। शराब पीने का आदी है आरोपी मुनेश। पत्नी विमलेश करती थी शराब पीने का विरोध। शराब के लिए रुपए नहीं देने पर मुनेश ने गला दबाकर पत्नी की हत्या की। अस्पताल पहुंचकर पत्नी के फांसी लगा लेने की बात कही। रायबरेली में रिटायर्ड आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की गला रेत कर हत्या। हत्या के कारणों का नहीं चल पाया पता। तहकीकात में जुटी पुलिस। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर कॉलोनी का है मामला। फतेहपुर में 3 दिनों महिला समेत 4 अज्ञात व्यक्ति के शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, लेकिन अभी तक शवों की नहीं हो पाई है शिनाख्त। सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति का शव जंगल में पेड़ से लटका हुआ मिला था। शाहजहांपुर पुलिस ने 25,40,000 की चरस के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर के पास से 127 ग्राम चरस बरामद। आरसी मिशन थाना क्षेत्र का है मामला। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ। पुलिस ने घायल बदमाश और उसके 2 साथियों को मौके से गिरफ्तार किया। घायल बदमाश का नाम शमशेर उर्फ लाला है। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़। बुलंदशहर में व्यापारी अपहरण कांड के मुख्य आरोपी समेत 2 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली लगने से व्यापारी राजकुमार के अपहरण कांड का मुख्य आरोपी सोनू घायल हो गया, जबकि आरोपी का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। गोरखपुर पुलिस की साइबर सेल ने 2 शातिर जालसाजों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाश भुलेख की वेबसाइट से खाता नंबर और अंगूठे का निशान चुराकर अलग अलग अकाउंट से करोड़ों रुपए उड़ा चुके थे। गाजियाबाद की डासना जेल में कैदियों ने बनाई आर्ट गैलरी। जेल में कई कैदी हैं रेडियो जॉकी, पूरे दिन रेडियो पर कार्यक्रम करते हैं प्रसारित। लखनऊ में सीएम योगी ने स्टाफ नर्सों को बांटे नियुक्ति पत्र। बोले का विकास के रास्ते पर बढ़ रहा है नया उत्तर प्रदेश। यूपी लोक सेवा आयोग से 1354 स्टाफ नर्सों का हुआ है चयन। सहारनपुर को 135 परियोजनाओं की सौगात देंगे सीएम योगी। निकाय चुनाव प्रबुद्ध सम्मेलन को करेंगे संबोधित। कार्यकर्ताओं से करेंगे समीक्षा बैठक। निकाय चुनाव के लिए फूंक सकते हैं बिगुल। वाराणसी में तमिल संगमम में शामिल होने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर कार्यक्रम का वीडियो शेयर किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि अरुणाचल से शुरू हुई दिन की यात्रा तमिल संगमम होते हुए वलसाड तक पहुंची, जो बेहद ही शानदार रहा।
मैनपुरी के रण में एक हुआ यादव परिवार। एक मंच पर आए अखिलेश शिवपाल और राम गोपाल यादव। अखिलेश बोले, चाचा से कभी दूरियां नहीं रही, राजनीतिक दूरी अब खत्म हुई। यूपी के मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य की जीत का दावा किया। राम गोपाल यादव के भगवान राम पर दिए बयान पर पलटवार किया। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी कार्यालय के पास लोहिया पार्क में डिंपल यादव की जनसभा। अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, पूर्व सभासद धर्मेंद्र यादव समेत तमाम बड़े नेता रहे मौजूद। जनसभा में अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर कई आरोप लगाए। कौशाम्बी में विधायक पल्लवी पटेल ने नरसिंहपुर कछुआ में 2 करोड़ 11 लाख कीमत से बने ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पल्लवी पटेल को कई खामियां मिली। उन्होंने कहा कि यहां स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 8 महीने पहले बने इस ट्रॉमा सेंटर भवन की सारी दीवारें जर्जर हो चुकी हैं। शाहजहांपुर में नगर निगम के गठन के बाद पहली बार होंगे निकाय चुनाव। शहर के मतदाताओं में देखने को मिल रहा है उत्साह। बीजेपी से मेयर का टिकट पाने के लिए मची होड़। दूसरी पार्टियां भी चुनाव प्रचार कर बजा रही हैं बिगुल। अल्मोड़ा के सर्किट हाउस में सीएम ने की समीक्षा बैठक। विकास कार्यों के अधिकारियों से जानकारी ली। विकास कामों में गुणवत्ता के साथ तेजी लाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में वैक्सीन वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 30 लाख की लागत से बने पुस्तकालय का शुभारंभ किया। सीएम धामी ने अल्मोड़ा में लगाई बच्चों के साथ दौड़। स्टेडियम में खेला बच्चों के साथ बैडमिंटन। मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तराखंड का खिलाड़ी हर क्षेत्र में राज्य का नाम रोशन कर रहा है। पौड़ी में जल जीवन मिशन योजना के तहत पानी के कनेक्शन में बड़ा घपला। कागजों में दिखाए गए 140 पानी के कनेक्शन, गांव में मिले सिर्फ 70। नलई गांव का है मामला। हरिद्वार में जीआरपी ने जहर खुरानी गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। आरोपी रेल यात्रियों को नशीला पदार्थ खिलाकर कैश और कीमती सामान लूट लिया करते थे। टिहरी में जिला अस्पताल बौराड़ी में डॉक्टर्स ने रोटेशन के चलते मरीज परेशान हैं। हर बार नए डॉक्टर मिलने से मरीजों को हो रही है दिक्कत। हरिद्वार के ट्रैवल कारोबारियों ने गाड़ियों का फिटनेस सेंटर पीपीपी मोड पर देने पर जताई नाराजगी। पंचपुरी टेम्पो ट्रैवलर्स वेलफेयर सोसाइटी से जुड़े ट्रैवल्स कारोबारियों ने बैठक की। सरकार से पहले की तरह हरिद्वार में ही गाड़ियों का फिटनेस सेंटर शुरू करने की मांग की। जल्द ही नैनीताल चिड़ियाघर में हिमालयन थार और ब्लू शिप पहुंचने की उम्मीद। नैनीताल जू में हिमालयन थार के दीदार पर्यटक कर पाएंगे। इसके लिए सेंटर जू अथॉरिटी से अनुमति मिल गई है। चमोली के ऋषभ ने एक दौड़ पहाड़ की ओर का सपना पूरा किया। गौचर से लेकर बद्रीनाथ धाम तक 150 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर नया कीर्तिमान बनाया। आदिगुरु शंकराचार्य की डोली के साथ उद्धव और कुबेर की मूर्ति पांडुकेश्वर पहुंची। शीतकाल में पांडुकेश्वर में होगी कुबेर और उद्धव की पूजा। कल जोशीमठ के नरसिंह मंदिर पहुंचेगी शंकराचार्य की गद्दी।